स्वामी जी, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच स्वामी कमलेशानंद जी पधारे हैं। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वागत है, सत्कार है। कितना हमारा आज पुण्योदय है, कितना आज नया सूर्योदय हुआ है कि हमारे सामने ऐसी शख्सियत है जो कि पूरे विश्व के कोने कोने में फैल करके लोगों को जो है दृष्टि विज्ञान दे रहे हैं। मात्र सोच को बदल करके बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। आप मात्र एक दिशा को बदल करके दृष्टि विज्ञान दे करके और ये सारा कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है कि आपका जो सिद्धांत है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है और वो सनातन सत्य है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य जो कभी बदलता नहीं है। तो वो सनातन सत्य के माध्यम से हमको शाश्वत सुख देना चाहते हैं। इसीलिए आज हमारा सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया आप आद्यो 5 सत्संग से जुड़े रहे। ये अमृत है। आप जो बोलेंगे आपको खुद को महसूस होगा कि अमृत की वर्षा हो रही है, क्योंकि आपका जीवन सदा हुआ है। आप कई कई जन्मों से साधना करते करते इस जन्म के अंदर आए हैं। तो अब हम जो है स्वामी जी के साथ में प्रश्नोत्तरी करके और हम उसका एक ओवरऑल सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं और स्वामी जी हमें देंगे कि जिसके माध्यम से हमारा जीवन सरल बने, आनंद बने और सुखमय बने। स्वामी जी, आपने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है तो हमारे श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है, राज क्या है आपके अंदर। इस तरह की वैराग्य भावना, इस तरह के सत्य का उद्घाटन और इस तरह की बहुत बड़ी विधा किस तरीके से उत्पन्न हुई, वो क्या कारण थे कि आप इस दिशा के अंदर गए, आप साधना में गए, आपने ग्रस्त जीवन को स्वीकार नहीं किया। तो हम जानना चाहते हैं कि उसको प्राप्त करके, उसको सुन करके हम भी अपने जीवन को अच्छी तरह से डिजाइन करें। तो कृपया आपका स्थूल परिचय देंगे कि किस कारण से, किन परिस्थितियों के अंदर, किस वजह से ये वैराग्य की स्थिति आपकी उत्पन्न हुई। जय सच्चिदानंद। हम जब आध्यात्म विज्ञान की बात करेंगे तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये बात कुदरती कानून और सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ के ऊपर आधारित है। ये हमारी बातें कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, संस्था के ऊपर आधारित नहीं है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें। आपका प्रश्न था आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया। देखो, संसार के अंदर हर व्यक्ति हर अवतार में डेवलप होती 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 आती है और एक दिन वो अपने ही जीवन में जो कुछ डेवलपमेंट लेकर आए, इससे पूरा दुनिया का रहस्य, ये ब्रह्मांड का रहस्य, कुदरती कानून का रहस्य, कुदरत क्या है उनका रहस्य, और हमारा मन वचन काया से चलता हुआ जीवन क्या है, इनका पूरा रहस्य खुला हो जाता है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक परिभाषा में, इसको कहते हैं दर्शन या तो सम्यक दर्शन। तो ये दर्शन बचपन से हमने पाया है, कुदरती रूप से मैं लेकर आया हूं, मगर ये जो दर्शन है समय समय पे वो एडवांस होता है, अपग्रेड होता है और ब्रोड होता जाता है। इसमें शार्पनेस एंड क्लैरिटी आती है विजन के अंदर। तो ये कैसे होता है? क्योंकि जब इंसान को जब सनातन सत्य समझ में आ जाता है तो सबसे पहले मोह नहीं रहता है, क्योंकि जब सनातन सत्य समझ में आ जाता है तभी मालूम हो जाता है कि सुख तो मेरा स्वभाव है, बाहर कोई जगह सुख है ही नहीं, वैसे दुख भी नहीं है, ये दोनों अपनी कल्पना है। कुदरत तो ये कहती है मैं आपके कर्मों का फल देता हूं, फल को आप लेबल लगाते हैं कि इसको सुख कहूंगा,
या तो इसको दुख कहूंगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर बैठी है, अगर मैंने उसे 5 रुपया दिया तो उनके लिए सुख है, और वही मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति BMW में से आएंगे, नीचे उतरेंगे, मैं उनको 5 रुपया दूंगा तो उनके लिए अपमान है। तो ये सुख दुख की परिभाषा वो तो हमारी है, कुदरत तो एग्जाम का रिजल्ट जैसे है। और इसीलिए जब ये सनातन सत्य समझ में आ जाता है तो जो सुख ढूंढने का जो बाहर प्रयास था वो सबसे पहले समाप्त हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब बाहर सुख ढूंढने का प्रयास समाप्त हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल ये भी हो जाएगा कि आखिर ये दुनिया जो है, जो मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, वो क्या है। तब मालूम होता है ये पूरी जो सृष्टि है वो टोटली ऑटो मोड है, फिक्स है, और मनुष्य का जीवन अपने कर्म के फल के मुताबिक फिक्स हो गया है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जैसे जैसे कुदरती कानून के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक, कुदरती रचना के मुताबिक समझ में आएगा, नए नए एपिसोड में हम सब कुछ बताते जाएंगे। मगर वैराग्य आने का कारण बाहर नहीं है, अंदर है। जब ये दृष्टि मिल गई क्या ये संसार में कोई जगह सुख है ही नहीं और सुख मेरा स्वभाव है, तो सबसे पहले मोह कट गया। इसके बाद जो मिथ्या ज्ञान था कि मैं शरीर हूं वो निकल गया, क्योंकि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही चेतन हूं और मैं ही अविनाशी हूं, मैं ही अनंत शक्ति वाला हूं, सुख वाला हूं। और बाकी जो ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो कुदरती रचना है। तो इसीलिए जैसे समझ में आता है तो पहले मिथ्या ज्ञान तो खत्म हो गया जब मेरे को शुद्धात्मा हूं ऐसा समझ में आया। मिथ्या दर्शन यानी मेरे अलावा ये मेरे मन वचन काया और पूरे ब्रह्मांड कैसे चलता है, ये समझना ये आध्यात्म विज्ञान का बहुत बड़ा सार है। तो कुदरत के कानून को, कुदरत को समझना, कुदरत के कानून को समझना और कुदरती रचना को समझना, यही आध्यात्म विज्ञान का केवल दर्शन है। और केवल दर्शन का मतलब होता है अज्ञान को नाश करने का रास्ता। जहां तक अज्ञान है वहां तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा, जहां तक अज्ञान है वहां तक केवल दर्शन नहीं होगा, और जहां तक केवल दर्शन नहीं होगा वहां तक केवल ज्ञान संभव नहीं है। तो हमने बहुत सारा रिसर्च करके ढूंढा कि आज तक हर व्यक्ति यही बताती थी आध्यात्म के मार्ग में कि आपको केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ करना है, नहीं, केवल दर्शन तक पुरुषार्थ करना है। केवल ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है, तो स्वभाव के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है। मगर केवल ज्ञान होते हुए अनुभव में क्यों नहीं आता है, तो कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के करते हैं। तो ये विज्ञान से मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन भी धीरे 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 नष्ट हो जाता है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान निकालने के लिए कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये 3 बातों फंडामेंटली डिटेल में हमको समझना आवश्यक है। तो जैसे जैसे आप समझते जाओगे, सुनते जाओगे, अपने जीवन में उसको दृष्टि से उपयोग करते जाओगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आखिर आध्यात्म विज्ञान की वैल्यू क्या है। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन सिखाता है। दुनिया को देखने की नजरिया, मन वचन काया उनकी अवस्था को देखने की नजरिया, ऐसी दृष्टि आपको देता है ताकि राग द्वेष खत्म हो जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए, नए कर्म बनने बंद हो जाए, और अगर बनेंगे तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेंगे। यही विज्ञान से चिंता मुक्त दशा प्राप्त होती है, भीख और भय समाप्त होता है,
और आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। तभी से अंतर्मुखी दृष्टि दिन ब दिन परिपक्व होती जाती है और अंदर का आत्मविश्वास ही और अज्ञान को खत्म करने में शक्तिशाली बनता है। अंदर का आत्मविश्वास और खुद ये विज्ञान का उपयोग दृष्टि से वो ही हमको ये मुक्ति की ओर आगे ले जाने में हमको और हमारे सभी को अपने जीवन में अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ साधन है। और इसीलिए ये साधन का उपयोग जितना जितना करते रहोगे इतना इतना हम सबको अनुभव इसी बर्थ में होगा। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज प्राथमिकता से ये बात जो हमने रखी गई है वो आपके लिए बहुत काम में आएगी और धीरे धीरे हम और भी आगे बात करते रहेंगे।